बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज का जो टॉपिक है वो वहीं से कंटिन्यू मैं करती हूँ जिस तरह से मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि किस तरह से मैं अपना बजट बनाती हूँ और बजट को किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए और मैंने कैसे सीखा। तो इस टॉपिक पर आज भी बात करेंगे। कुछ नए लोग मेरे साथ जुड़े हैं मेरी वो वाली वीडियो देखकर, हालांकि उस पर व्यूज़ इतने नहीं है, लेकिन जिसने क्लिक किया उसने चैनल को सब्सक्राइब किया। तो आप जो नए आने वाले हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो को पसंद किया और चैनल को सब्सक्राइब किया। तो चलें जी, वही वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं इसी तरह से अपनी रूटीन भी शेयर करती हूँ और कभी कभार इस तरह की बातें भी कर लेते हैं जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अपने तजर्बे से जितना कुछ मैंने सीखा है वही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो देखें, पहले मैंने बताया था कि आपने जैसे ही तनख्वाह आ जाए आपने उसके लिफाफे बना लेने हैं। कुछ आपके पास अगर नहीं है तो आप कोई पेज ले लें, उस पर लिख लें, उसके अंदर वो वाले पैसे डाल के और ऐसी जगह पर रख दें जहाँ से कि सबको पता हो कि यहाँ पर बिल वगैरह के पैसे रखे हुए हैं। मैं इसी तरह से करती थी। अब तो मुझे आदत हो चुकी है तो मैं शुरू में निकाल लेती हूँ, तो मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये करना है। उसके बाद आप जब बिल वगैरह दे देते हैं, ग्रॉसरी की शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो पहले एक मर्तबा किचन ज़रूर देख लिया करें कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं और किस चीज़ की आपको ज़रूरत है। अक्सर हम लोग मसाले वगैरह लेकर आते हैं तो वो इसी तरह से शॉपर में लपेट के कहीं ना कहीं किसी न किसी दराज में रखे होते हैं। तो उनको ना एक मर्तबा चेक कर लिया करें, वो ख़राब हो जाते हैं और इतने दिनों की चीज़ें रखी हुई होती हैं और हम डबल डबल चीज़ें लेकर आते हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है वो भी ले आते हैं। तो एक मर्तबा किचन ज़रूर देख कर निकला करें कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ आपके पास रखी हुई है वो आप डबल ना लेकर आएँ। इस तरह से चीज़ें वेस्ट होती हैं। दूसरा, मार्केट में जाकर, जैसे मैं जज्बाती हो जाती हूँ, आप लोग भी हो जाते होंगे, किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करना है ये भी आपने अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद हो जाएगा। जैसे कि मैं भी क्रॉकरी देखकर परेशान हो जाती हूँ, कौन सी वाली लूँ, कौन सी वाली छोड़ दूँ। लेकिन आपने इसके लिए क्या करना है, जब भी अपनी ग्रॉसरी के लिए आप जाएं तो आपको कोई कप वगैरह हमें देखे पसंद आ जाते हैं, कभी कोई बेडशीट पसंद आ गई, तो हम बजट से आउट हो रहे होते हैं उस वक्त। तो अगर आपके बजट में है, आपने सोच रखा है तो लें, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है उसको कट कर दें, उसकी जगह पर ले लें। एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेकर जाने। अगर आप एक्स्ट्रा लेकर जाते हैं, जैसे कि अगर आपका बजट है 30-40 हज़ार का और फिर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, जैसे कि मुझे बेडशीट्स अभी पसंद आ रही थी, अब मैं मेट्रो में हूँ, कोई चीज़ मैं लेने के लिए गई थी वहाँ पर, तो देखें हमें पसंद आ गई, तो फिर हम क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा जो पैसे लेकर जाते हैं ना, तो जहन में ये होता है कि हमारे पास तो पैसे हैं, तो फिर हम लेते चले जाते हैं और फिर घर आकर फिर परेशान होते हैं कि मैंने तो बजट से आउट हो चुकी हूँ। तो एक मर्तबा आपने क्या करना है कि उस चीज़ को देख के छोड़ दें। तो जब आपके पर्स में पैसे कम होंगे ना, जितने आपको चाहिए उतने आप अगर लेकर गई हैं, जो आपका बजट है उस हिसाब से, तो फिर आप उसी हिसाब से शॉपिंग करेंगे। अगर एक्स्ट्रा पैसे लेकर जाएंगे फिर आपके जहन में यही होगा कि मेरे पास तो बहुत सारे अभी रखे हुए हैं, चलो ये भी ले लेती हूँ, ये भी ले लेती हूँ। क्योंकि मेरी भी यही आदत है, मैं भी आप जैसी हूँ। किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करती हूँ ये आज आप लोगों को बता रही हूँ। हो सकता है कि मेरी इस वीडियो से आप लोगों को कोई फ़ायदा हो जाए। दूसरा, किफ़ायत शारी सीखें। किफ़ायत शारी ये होती है कि आप किस तरह से अपने आप को एक ख़ास, जो जितना आपका बजट है उसमें किस तरीके से आप रखती है, उस तरीके से आप अपने बजट को लेकर चलती है। जो आपकी हैसियत है, अपनी हैसियत से आगे जब चादर देखकर पाँव फैलाना चाहिए। अगर आपके पाँव चादर से बाहर निकल रहे हैं तो प्लीज़ इतना नहीं करना चाहिए। ये देखें, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी हूँ कि मैं बस जितना अमाउंट सोचती हूँ वही करती हूँ। हो जाती हैं गलतियाँ, लेकिन अपने आप को किस तरह से कंट्रोल करना है ये आपके हाथ में होता है। तो एक तो ये किफ़ायत शारी सीखें, मेरी खाला से, मेरी अम्मी ने सीखा। हमारी खाला जो हमारे साथ ही रहती थी, उनकी आदत थी कि वो क्या करती थी, एक मर्तबान में
चीनी डालती रहती थी जब भी कोई मतलब चीनी चावल इस तरह की चीज़ें जो कि ख़राब नहीं होती हैं। जैसे महीना ख़त्म हुआ तो उसके बाद जो चीनी या वो चावल वगैरह बच जाते थे वो एक अलग मर्तबान में डालकर रख दिया करती थी। जैसे चीनी का मर्तबान अलग से रखा हुआ था, चावलों का अलग से रखा हुआ था, उसमें थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट डालती जा रही थी। फिर उनके घर में कोई बड़ा फंक्शन था, ये हमें किस्सा अम्मी अक्सर बताती थी कि उनके घर पे कोई फंक्शन था तो उन्होंने वो चीनी चावल वगैरह निकाल कर फिर हमारे जो खालू थे उनको निकाल कर दिखाया कि मेरे पास ये है। तो वो बड़े खुश हुए कि मुझे इतना ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी सारा उन्होंने जमा करके रखा हुआ था। तो ये देखें उनका तरीका था। आप अपने तरीके से अपने बजट को किस तरह से लेकर चलते हैं ये आप पर है। आपके पास जितने पैसे आते हैं उसे महीने में किस तरह से आप कंट्रोल करके अपने हाथ को, अपने नफ्स को, देखें दिल तो कभी भी नहीं भरता, किसी भी चीज़ से नहीं भरेगा। तो आप किस तरह से चलाती हैं ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितने पैसे महीने के मिलते हैं, आप उसको किस तरह से चलाती हैं। और कोशिश करें कि एक ही दफ़ा जाएं ग्रॉसरी की शॉपिंग के लिए, एक ही दफ़ा में सारी चीज़ें लेकर आएँ। आप जितनी मर्तबा जाएंगे उतना ज़्यादा खर्चा होगा, क्योंकि मैं महीने में एक मर्तबा जाती हूँ बस, सारी चीज़ें ले आती हूँ, सारी जितनी भी मेरी ज़रूरत है, हत्ता कि बच्चों को जो थोड़ी बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है वो भी मैं ले आती हूँ। उसमें पेन वगैरह भी उनके आ जाते हैं, बिस्किट्स वगैरह आ जाते हैं। माशाल्लाह बड़े हैं लेकिन फिर भी बिस्किट वगैरह खाते रहते हैं, या चिप्स वगैरह, वो भी सारे मैं ले आती हूँ ताकि इस बीच में मुझे दोबारा ना जाना पड़े। जब आप दोबारा बार बार जाते हैं ना, 10 दिन में जाते हैं ग्रॉसरी की शॉपिंग के लिए, भाई कुछ नहीं होता, चीज़ों को ख़राब तो नहीं होती। आप इतने 15 दिन में, 10 दिन में ना जाएं, जितनी मर्तबा मार्केट जाएंगे उतना ही ज़्यादा खर्चा होगा। मैंने तो इतना कंट्रोल कर लिया है अब। पहले मैं हर जगह जाती रहती थी रोज़ाना ही, 1-2 दिन में मुझे ऐसा लगता था मुझे घबराहट हो रही है, मैं मार्केट चली जाती थी। थोड़ा सा काम होता था मैं चली जाती थी। और घूमना, फिर देखना, फिर कुछ ना कुछ अगर आप नहीं भी लेते ना तो 4-5 हज़ार तो खर्च करके ही आ जाते हैं। तो आप देखें हर दफ़ा अगर आप इतने पैसे खर्च करेंगे तो फिर बजट तो फिर चल गया ना। और फिर अपना घर चलाएं अपने हिसाब से, दूसरों को देख देख कर अपना घर ना चलाएं। उनकी दौड़ में आप नहीं जा सकते हैं। हम लोगों में कहते हैं दूसरों के, उनके जूते में आपका पाँव नहीं आ सकता है। तो अपने हिसाब से चलाएं, जो आपकी हैसियत है ना उस हिसाब से अपने घर को चलाएं, तो आपको दिली सुकून मिलेगा। अगर आप दूसरों को देख देख कर अपना घर चलाएंगे, उनके हिसाब से कपड़े बनाएंगे, उनके हिसाब से घूमेंगे फिरेंगे, तो फिर आपको टेंशन परेशानी ही होगी, कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, मेरी ये वीडियो अगर कोई मेरा भाई देख रहा है, कोई बहनें भी देखती हैं, भाई भी देखते हैं, जो भी देख रहे हैं, तो देखें औरत की कमाई में बरकत नहीं होती, औरत जितना भी कमा ले उसमें बरकत नहीं होती। और औरत जब घर चलाती है ना उसमें बड़ी बरकत होती है। तो खर्चा जो है ना वो मेरे ख्याल में औरत के हाथ में होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये वाली बात मेरे बहुत सारे भाइयों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन होना चाहिए। औरत जिस हिसाब से, क्योंकि आप मर्द क्या करते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है बाहर के भी काम कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ड्यूटीज़ भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, खर्चा भी उन्हीं के हाथ में है। वो आएंगे सब्ज़ी लेंगे तो घर चलेगा, वरना फिर घर का जो राशन जो है ना वो भी उनके हिसाब से आता है। वो फारिग होंगे तो औरतें जाएंगी राशन वगैरह लेने के लिए, या फिर उनके हाथ पर देख रही होती हैं कि कब वो लेकर आएँ, कब हम पकाएं। तो प्लीज़ ऐसा मत करें। वाकई औरत जो कमाती है उसमें बरकत नहीं होती है, लेकिन औरत जब घर चला रही होती है ना तो वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा चलाती है। उसे पता होता है मेरे घर में आटा, दाल, चावल, चीनी, पत्ती कितनी रखी हुई है, मुझे कितनी ज़रूरत है। जब उनके हाथ में होगी ना तो वो हम औरतों की एक आदत होती है, जब मर्द खर्च कर रहा होता है ना तो हम कहते हैं ले आओ भाई, मेरा क्या है, तुम ले आओ, ये पका लेती हूँ, ले आओ मैं ये पकाती हूँ। जब हमारे अपने हाथ में जब खर्चा होता है ना तो हम उसे बहुत ही मतलब रोक रोक कर चला रहे होते हैं। हम अपने हिसाब से उसको बहुत अच्छा चलाने की कोशिश करते हैं ताकि हस्बैंड को कोई मुझ पे बात करने की वो ना हो, कि वो मुझे ये ना कहे कि देखो तुम चला रही हो तो तुमने पैसे ख़त्म कर दिए। तो इस चक्कर में औरत अच्छा चला लेती है। तो जो मेरे भाई मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ औरतों को एक मर्तबा आप देकर देखें, अपनी घर वाली को, अपने घर वालों को खर्चा देकर देखें। आप अपनी टेंशन भी कम कर देंगे। वो बहुत अच्छे तरीके से चला लेती हैं, मेरे ख्याल में औरतें अच्छा घर चला लेती हैं।
तो ये तो हो गई जी मेरे भाइयों के लिए एक पैगाम हो गया। और अभी मैं बना रही हूँ पकोड़े। मैं बना रही हूँ इस वजह से पकोड़े के हसीब के फ्रेंड्स आए मेरे बेटे के, तो वो कह रहा है कि उनको भूख लगी हुई है, तो कुछ ऐसा जल्दी से बना कर दे दें जो कि पेट भी भर जाए और चटपटा भी हो। अब चटपटा भी हो, पेट भी भर जाए और टाइम भी कम है, जल्दी से। तो अभी देखें मैं क्या बना रही हूँ। अपना टॉपिक भी कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह से आपने अपने बजट को लेकर चलना है, अपने किचन को लेकर चलना है। पूरे घर का जो मैं कहती हूँ, घर की दीवारें जो है ना वो खड़ी हैं किचन पे। अगर आपका किचन सही चल रहा है तो बाकी का पूरा घर सही चलेगा। आपके घर की सारे सारे काम जो है ना वो आसान हो जाते हैं, क्योंकि खाना पीना और ये सारा राशन वगैरह जब हो जाता है, घर में हस्बैंड को अच्छा खाना मिल रहा होता है, टाइम पर मिलता है, कुछ बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ मेरे भाई बहुत शौक से लेकर आते हैं, उनको अच्छा लगता है। मैं देखती हूँ ना बाहर मैं लेती हूँ तो मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल भी ना सब्ज़ी लेनी आती है, ना कोई ग्रोसरी का पता चलता है, क्योंकि शुरू से उन्होंने लिया ही नहीं, उनको आदत ही नहीं है। और फिर मैंने आकर चलाया है तो उनको बिल्कुल भी आदत नहीं है इन चीज़ों की, तो उनको लेना ही नहीं आता है। उनको तो ये भी नहीं पता चलता कि कौन सी वाली फ़िश अच्छी होती है, कौन सी हमें लेनी चाहिए। उनको किसी इन चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो शायद इसी वजह से मेरे हाथ में दिया हुआ है, क्योंकि उनको पता नहीं चलता। अगर उनको ज़्यादा तजुर्बा होता तो शायद नहीं देते। लेकिन अच्छी बात है कि मेरे हाथ में है, और मुझे ऐसा लगता है कि सारी ही औरतों को घर चलाना चाहिए। औरतें घर बहुत अच्छा चला लेती हैं। और ये देखिए जी, पकोड़े मैंने बना लिए हैं। ब्रेड गरम कर रही हूँ, ये वाले जो छोटे छोटे बनाते हैं ना, इसको देसी घी या मक्खन लगाकर गरम करते हैं तो इसके पकोड़ों के साथ बहुत अच्छा लगता है। पकोड़े इसके थोड़े से स्पाइसी होने चाहिए, हरी मिर्ची ज़्यादा होनी चाहिए, और जो इसका रायता जो चटनी बनती है ना, उसमें भी हरा मसाला ज़्यादा होना चाहिए, हरी मिर्ची ज़्यादा होनी चाहिए, और दही थोड़ा कम होना चाहिए, फिर ये खाने में अच्छा लगता है। तो ये मैंने बनाकर बच्चों को दिया, बेटे के फ्रेंड्स को भी अच्छा लगा। हम तो अक्सर बनाते रहते हैं, मुझे ब्रेड पकोड़ा अच्छा लगता है। हम इसे ब्रेड पकोड़ा कहते हैं। मेरे ख्याल में इंडिया में इसी को ही वड़ा पाव कहते हैं। बड़ा सा पकोड़ा होता है, इसके अंदर रख कर खाते हैं, तो वही है। तो हमारा खाना यही हुआ। पुलाव हमारा रह चुका है, वो फिर मैंने रात को बनाया था। और इस तरह से मैंने आज बजट पर बात की। अगर मेरी ये बातें आप लोगों को पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज दूसरी मर्तबा कह रही हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी टॉपिक पर बात करूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तो मैं बहुत सारी बातें कर सकती हूँ घर चलाने पर। मिलती हूँ नेक्स्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।